फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में आपका जो 12th क्लास का मैथ्स का सिलेबस है वो तो हाथ में होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या क्या है और बुक में कौन से टॉपिक आपने क्या है कट करने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है। तो आपको पता है जो आपका यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, वो 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। और इस रिलेशन एंड फंक्शन में आपके 2 चैप्टर कवर होते हैं, पहला रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स बच्चों ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही वेटेज क्या है रखता है। हो सकता है कि इनकी रेशो 4:4 में हो सकती है, कि 4 नंबर का ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो और 4 मार्क्स का ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है इनकी रेशो क्या है रिलेशन एंड फंक्शन में से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्री में से 6 मार्क्स का आ जाए। तो ये चैप्टर अपने आप में क्या है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और हमारे सिलेबस में क्या है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन पता होनी चाहिए, फिर हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम क्या है आपको इसी ही वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ाएंगे। और लास्ट आपका क्या जाता है, आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए पहले ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन 2024 में भी आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था, याद करो। कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होता क्या है। तो चलो इसको एक इजी एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। ये आपके पास क्या है कोई फंक्शन है f(x), और अगर मुझे इस फंक्शन का बच्चों, अगर मुझे क्या है इस फंक्शन का क्या है इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का क्या है मुझे इनवर्स निकालना है। पहले लिख लेते हैं कि मुझे क्या है इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। अगर तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या है बच्चों इस फंक्शन को क्या है ऐसे लिख सकती हूँ f ऑफ इनवर्स x, ठीक है। कि ये आपके पास कोई फंक्शन है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस फंक्शन का क्या है कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फंक्शन इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट कब करेगा, कंडीशन क्या होती है। इनवर्स जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक कट किया था ना, इनवर्स वाला, इनवर्स फंक्शन वाला हमने क्या है रिलेशन एंड फंक्शन में से टॉपिक कट किया था, वो इसी ही चैप्टर में हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो आपका कब जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है बच्चों, जब वो फंक्शन क्या है, जब ये वाला फंक्शन क्या है आपका 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है। कि जब ये फंक्शन आपका क्या है 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी ही किसी फंक्शन का क्या है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसको हम f ऑफ इनवर्स x बोलते हैं। ये वही 1 है और वही ऑन टू है जो हमने क्या है रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़े थे। समझ में आई बच्चों। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हम सभी फंक्शन नहीं पढ़ने वाले, हमने सिर्फ ऐसे फंक्शन पढ़ने हैं जो क्या है, जो हमारे क्या हो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है। हमने सिर्फ क्या है ऐसे ही फंक्शन इस चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे जो हमारे क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। लेकिन इनके इनवर्स को पढ़ने से पहले हम जान तो लें कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो चलो पहले हम क्या है इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसको क्या है चेक ऑन करते हैं, ठीक है। तभी तो हमारे जो डॉट्स हैं ना बच्चों वो क्लियर होंगी ना, ठीक है।
तो आपको बच्चों मैं सारा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बस आपने क्या है ध्यान से सुनी जाना है, ठीक है। नोटबुक्स में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन बच्चों वीडियो में होना चाहिए, ठीक है, ना कि पेन कॉपी में, कि ताकि आप नोट्स साथ साथ लिखी जाओ, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो वाला फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को, डेट इज आपका जो फंक्शन है बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव ही होता है ना आपका 1 और ऑन टू, ठीक है, कि जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो तभी ही उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और हम उस फंक्शन को एफ ऑफ इन्वर्स एक्स क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए चेक करना है क्या इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने लेट किया कि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स अपने आप में ही बच्चों जो साइन वाला है वो अपने आप में ही एग्जाम में बड़ी वेटेज रखता है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर ग्राफ ही आपको साइन एक्स के पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी ग्राफ नहीं करने, सारे के सारे पढ़ने हैं आपने। तो देखो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स क्या है साइन एक्स के इक्वल है। अब देखो अब जो इस फंक्शन की हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था 11th क्लासेस में, इसकी डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है हमारी इनपुट के, हम कौन सी इनपुट इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो डोमेन होती है आपकी साइन एक्स की, वो होती है कोई भी आपका रियल नंबर, ये इसकी डोमेन होती है। डोमेन का मतलब कि आप इधर एंगल की क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है, इधर एंगल की क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो वो होगी आपकी कोई भी रियल नंबर। तो डैट मीन्स आपकी डोमेन क्या होती है आपकी इनपुट, और इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, रेंज होती है आपकी आउटपुट कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि जब आपने कोई भी रियल वैल्यू पुट की है साइन के फंक्शन में तो इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो रेंज है वो क्या आती है बच्चों, ये फिक्स्ड ही होती है, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहती है और हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट में रहती है। क्लोज्ड ब्रैकेट में मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू -1 के भी इक्वल होगी और 1 के भी इक्वल होगी, और इन -1 और 1 के बीच जितनी भी वैल्यूज हैं उनके भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट तो हमने बच्चों 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो ये हमने क्या है, देखो बच्चों बात तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की करें, लेकिन हम पता कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखेंगे ना। हमने देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिखी है, हम चेक कर रहे हैं क्या इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो देखो हमने इसकी क्या है डोमेन और रेंज लिख ली। हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स का इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने क्या है चेक करना है। हमने इसका क्या चेक करना है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या है अभी चेक करनी है, तो हम क्या है इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ तो हमें पता ही है साइन एक्स का, चलो इधर रफ का मैं इधर क्या है ग्राफ बना लेती हूँ साइन एक्स का, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। यह हल्का सा बनाने के इधर ले लीजिए, आपकी क्या है ये होता है आपका -1 +1 और इधर होगा आपका -1, कि इसके बीच में आपकी क्या है वैल्यूज़ रहेंगी। तो चलो जल्दी से इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इधर 1 से बीच में इधर तक आएगा, ठीक है। थोड़ा इतना बच्चों अच्छा नहीं हो सकता मेरा ग्राफ, चलो फिर भी कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो इधर भी हम क्या है ऐसे इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अच्छा बन ही गया है। अब देखिए ये हमने क्या है साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब आपको पता है ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, ये आपका होता है बच्चों, ये होता है हमारा पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होता है। पाई मीन्स आपका 180 डिग्री, 2 पाई मीन्स देखो बच्चों ये पूरा का पूरा एंगल क्या है अपने आप में 180 डिग्री बनाता है, और ये पूरा आपका क्या बन गया, ये आपका 360 बन गया। ऐसे ही इधर आ जाएगा आपका -पाई और इधर -2 पाई, ठीक है। और बीच में इधर कहीं क्या होगा आपका, इधर हम डॉटेड लगा लेते हैं, इधर बीच में सेंटर में आपका कौन सा एंगल होगा, और इधर बीच में सेंटर में बच्चों कौन सा एंगल होता है, सेंटर में होता है हमारा इधर -पाई/2 और इधर आपका कौन सा एंगल आ जाएगा π/2, +π/2। डैट मीन्स
ये 90 डिग्री, ये आपका -90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका 360 डिग्री है। इसके सेंटर में कौन सा एंगल आ जाएगा? 270 डिग्री। ये चीज़ पता चल गई आपको। ऐसे ही आपका क्या है, साइन का ग्राफ बनता है। तो ये हमने क्या है, एक रफली साइड का ग्राफ बना लिया। तो हमने क्या चेक करना है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स मतलब कि ये हमें फंक्शन 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। अगर बच्चों ध्यान से देखो मैं लिख क्या रही हूँ, मैंने लिखा कि मुझे पता है कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि इधर क्या है, डोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर। हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इधर देखो ये 0 है, इधर साइन 0 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ध्यान से देखो तो साइन पाई की भी वैल्यू क्या है, 0 ही आ रही है, 0 पे है। तो देखो कि साइन पाई की भी वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। ऐसे ही जो साइन नेगेटिव पाई है उसकी भी वैल्यू आपके पास 0 ही है। तो साइन नेगेटिव पाई की भी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। इधर लगा लो। तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू देखो 0 ही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी आपकी क्या है, 0 है। तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू क्या है, 0 है। आप 1 ले लो कि 1 ये क्या है, π/2 मतलब 90 डिग्री भी आपका क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू आ रही है। इधर आपका क्या है, 270 डिग्री की भी वैल्यू 1 आ रही है। तो ध्यान से देखो, इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरा 0 है, ठीक है, और मेरा पाई है, और ये नेगेटिव पाई है, और ये 2 पाई है, इन सभी की एक ही क्या है, इमेज बन रही है, डेट इज 0। तो बच्चों हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, और 12th में अभी हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था कि अगर किसी वैल्यू की इतनी सारी प्री इमेज बन जाती है तो क्या वो फंक्शन 1 होता है। 1 क्या होता है कि जिसकी सिर्फ एक ही यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, एक ही और अलग इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन तो बच्चों 1 नहीं हुआ। ये फंक्शन कौन सा बन गया, ये फंक्शन तो हमारा मैनी वन फंक्शन बन गया ना। तो ये फंक्शन क्या बन गया बच्चों, हमारा मैनी वन फंक्शन बन गया। कि मतलब ये जो हमने फंक्शन लिया था f(x) = sin x, इसके ग्राफ की हेल्प से हमें पता चला कि ये जो फंक्शन है ये 1 तो नहीं है। तो फिर बच्चों इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम निकालेंगे क्या, ठीक है। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे कैसे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। अभी देखो साइंटिफिकली तो ये प्रूफ हो चुका ना बच्चों कि इस जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, हमने ग्राफ की हेल्प से देखा कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, 1 नहीं है। अगर ये 1 आ गया तभी तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप साइन एक्स यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसकी डोमेन क्या है, ध्यान से देखो, उसकी डोमेन है आपकी रियल नंबर। लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी डोमेन को देखो, बहुत ही बड़ी अपने आप में डोमेन बड़ी ही वेटेज रखता है, क्योंकि इधर कहानी ही सारी डोमेन, क्योंकि हम इनपुट क्या पुट कर रहे हैं, रियल नंबर के कोई भी वैल्यू। तो अगर बच्चों मैं इसकी डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि इसकी डोमेन को मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पढ़ लूँ कि बस इतने ही इंटरवल में मुझे क्या है, इसकी डोमेन को पढ़ना है। समझ में आई कि मतलब मैंने क्या है, इसकी डोमेन को बड़ा इतनी सारी थी, आगे कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जानी थी, हमें नहीं पता तक कहाँ तक जानी थी। मैंने क्या किया, इसकी डोमेन को छोटा कर दिया कि मान लो मैंने क्या कि मैंने सिर्फ π/2 नेगेटिव π/2 पॉजिटिव π/2 के बीच में इसको पढ़ना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, इसकी डोमेन को छोटा कर दिया, ठीक है। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसकी डोमेन को नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो इसकी डोमेन को पूरे रियल नंबर में ना पढ़कर सिर्फ मुझे क्या है बच्चों, इतने ही पार्ट में मैं क्या है इसको पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने इस फंक्शन की जो डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बच्चों ये जो डोमेन है अब ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल डोमेन, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी की भी वैल्यू चेंज करते तो हम उसको नया नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने डोमेन चेंज किया, अब मैंने उस डोमेन को लिख लिया कि ये मेरी बन गई है प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल डोमेन में हमारी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल डोमेन में बच्चों मेरी π/2 से नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में, कि मैंने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी इसमें। समझ में आई बच्चों बात अब, ठीक है। ये मेरी बन गई
अपनी प्रिंसिपल डोमेन। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इसकी क्या है, वही रहेगी। देखो -π/2 जो π/2 हो जाए, इसकी वैल्यू तो इधर -1 इधर +1 आ रही है और इसकी वैल्यू क्या है, देखो -1 आ रही है, क्योंकि 90 डिग्री बीच में है जमा सेंटर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है और ये -90 डिग्री इसके सेंटर में बीच में, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो मतलब अब इसकी जो रेंज है वो तो सेम ही रहेगी, रेंज नहीं चेंज होगी, -1 से 1 के बीच में ही, और -1 और 1 के इक्वल भी आ सकती है, ये इसकी क्या है, रेंज होगी। तो बच्चों इसका जो नया ग्राफ होगा वो क्या होगा, इधर हम क्या है थोड़ा सा इसका क्या है रफली में ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा आपको पता है y एक्सिस है और ये मेरा क्या है x एक्सिस है, ठीक है। इधर मैंने अब हमारा क्या ग्राफ बनेगा, अब मेरा ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू मेरे पास देखिए, ये वाली जो वैल्यू ये -1 होगी और ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास ये +1 होगी, और इधर जो आ रहा है ये हमारा π/2 90 डिग्री है, और ये जो इधर जा रहा है थोड़ा ग्राफ बच्चों ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारा क्या है बच्चों -π/2 है, ठीक है। तो अब जो मेरा ग्राफ है बच्चों वो देखो 1 और on2 बन चुका है, 1 एंड क्या है on2 बन चुका है। कैसे बन चुका है, मान लीजिए इसकी इनपुट की इस डोमेन की रेंज अलग आएगी, इस पॉइंट की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी एक इमेज होगी, इस पॉइंट की एक इमेज होगी, इस पॉइंट की एक इमेज, इस पॉइंट की एक इमेज, ऐसे इस पॉइंट की एक इमेज। सिमिलरली ऐसे ही डाउन फॉर्म में हर एक पॉइंट की क्या है एक अलग अलग इमेज क्या है आपके पास बनकर आएगी। तो दैट मीन्स अब हमारा जो ये फंक्शन है इसका इन्वर्स क्या है एग्जिस्ट करता है। तो मैं इस फंक्शन को लिखूंगी कि ये जो मेरा f(x) था कितना था sin x, इसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन f ऑफ इन्वर्स x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ इन्वर्स x के, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आप क्या है कॉस का टैन का सबका इन्वर्स क्या है ऐसे ही आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मुझे पता है, ध्यान से देखो बच्चों, अब मुझे पता है ये वाला जो फंक्शन था, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन था बच्चों इसकी जो डोमेन थी, प्रिंसिपल डोमेन लिखेंगे, वो क्या थी -π/2 से π/2 के बीच में यही थी। और इसकी जो रेंज थी बच्चों, इस फंक्शन की जो रेंज थी जो अभी हमने इधर पढ़ी है ये वाली सारी, ये इस फंक्शन की है ना, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है बच्चों वो -1 से 1 के क्लोज ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इनवर्स में क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स करना है, मतलब उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहे, वैल्यूज में क्या है उल्टा कर देना है। इनवर्स का मतलब क्या है कि जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन है, इस इनवर्स फंक्शन की क्या है रेंज बन जाएगी, कि इसकी क्या है इस इनवर्स फंक्शन की क्या है रेंज बन जाएगी। तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, और जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या बन जाएगी बच्चों, डोमेन बन जाएगी। ये होता है इनवर्स का मीनिंग, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि किसी पर्टिकुलर टीचर का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, कि कई क्या करते हैं कि वो कह देते हैं कि जैसे कि जो आपका साइन ऑफ इनवर्स x है वो क्या कर देते हैं कि वो इक्वल होता है 1/sin x के, यही होता है ना, यही करते हैं ना सारे के सारे, कि साइन ऑफ इनवर्स क्या है ये रेसिप्रोकल होता है। बट बच्चों ये ऐसे नहीं होता, ये क्या है इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये जो साइन x है जब ऊपर जाएगा तो ये साइन भी इनवर्स का होगा, तो बच्चों ये x भी इनवर्स का होगा, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है साइन x का होल इनवर्स होगी। तभी आपकी ये जो वैल्यू है साइन ऑफ इनवर्स x ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकती साइन x के होल इनवर्स में। समझ में आई बात, क्योंकि इधर देखो आपका x की पावर पॉजिटिव है, सिर्फ साइन ही नेगेटिव है, इधर आपका बोथ नेगेटिव आएगा, साइन भी नेगेटिव आएगा x भी नेगेटिव आएगा। तो जो टीचर आपको ये बोलता है कि साइन इनवर्स का मीनिंग होता है कि आपका रेसिप्रोकल,
आप इसका रेसिप्रोकल करो। बच्चों वो बिल्कुल ही क्या है गलत होता है, एग्जाम में ऐसे करोगे तो आपका क्या है गलत उसको आंसर माना जाएगा। तो अब आपको पता चल गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसका क्या है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपको क्या है नोट्स क्या है प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो जल्दी से, ये हमारी छोटी सी क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में क्या है डेफिनेशन हो चुकी है। अब इसका ग्राफ देखेंगे थोड़ा हम। देखो ये अभी हमने पढ़ा, ये ग्राफ बच्चों किसका है, सॉरी इधर लिखा ही नहीं है, ये वाला जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। ठीक है, ये आपका ग्राफ है जो अभी हमने पढ़ा था। देखो वैल्यूज़ क्या है 0, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री, ये आपका 360 डिग्री, ऐसे इधर इन्वर्स को जा रही है। देखो इधर आपका 90 डिग्री भी 1 आ रहा है, और इधर आप देखो 90 डिग्री भी आपकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, इधर आपका 5π/2 की भी वैल्यू देखो 1 आ रही है। तो देखो ये फंक्शन तो 1 नहीं हुआ ना, हमने जब कब 1 हुआ था, जब इसकी डोमेन को इसके बीच में ही लिख लिया था, हमने इसकी डोमेन को इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। इनवर्स का क्या मीनिंग है, इस ग्राफ की वैल्यूज को क्या है हमने उल्टा कर देना है, ग्राफ को नहीं। ठीक है, ग्राफ की जैसे ये आपकी क्या है बच्चों एक्स क्या होती है हमारी इनपुट, मतलब ये जो एक्स है, ये जो एक्स है बच्चों ये मेरी क्या है, ये मेरी डोमेन है। ठीक है, और ये जो y है ये मेरी क्या थी रेंज थी, हमने यही पढ़ा था पीछे। देखिए हमारी डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 to 1 के बीच में। देखिए रेंज आपकी क्या है 1 to 1 के बीच में, डोमेन आपकी क्या है देखिए रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन कहाँ तक जाएगी नहीं पता। अब इसका इन्वर्स ग्राफ क्या होगा कि जो इसकी डोमेन होगी वो अब रेंज बन गई। ये जो देखिए डोमेन की वैल्यू है ये सारी की सारी y की वैल्यू बन गई है। ठीक है, कि इसकी जो डोमेन है अब वो देखो रेंज बन चुकी है, y बन चुकी है, और जो रेंज थी 1 और -1 वो देखो आपकी डोमेन बन चुकी है। ये होता है आपका इन्वर्स का ग्राफ। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, कि अब इसकी डोमेन क्या है, हमें क्या है ये वाला, हमें इस क्या है सॉरी स्टूडेंट्स, हमें क्या है इस साइन एक्स को भूल जाना है, क्योंकि हमने पढ़ने क्या है फंक्शन सारे के सारे इन्वर्स वाले, तो हमें इन्वर्स वालों की डोमेन रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज ना होना, एक ही याद कर लो, ठीक है, दूसरी तो उसके उल्टी होगी। ठीक है, तो इसकी जो इन्वर्स वाले की डोमेन है, देखो इन्वर्स बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले इन्वर्स में 1 ही आता है ना, -1, तो आप याद रखना कि डोमेन ही -1 से शुरू होगी, रेंज आपकी क्या है -π/2 के बीच में होगी। तो ये आपका क्या है बच्चों इन्वर्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। इधर जो x है आपका बच्चों, x क्या है आपका, x होता है आपका डोमेन, और y आपका क्या होता है रेंज। ठीक है, जो आपकी आउटपुट आएगी। समझ में आई बच्चों बात आपकी? ठीक है, x आपका क्या है डोमेन होता है, और y आपका क्या होता है आपकी रेंज होती है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दोनों का ग्राफ है। अब ये देखो ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये वाला हमारा क्या है इन्वर्स का ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, अगर ऊपर वाला ग्राफ देखो इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बन रही है नीचे वाले ग्राफ की। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या है इन ग्राफ्स को क्या है एनालाइज करना है, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है कॉस का भी ग्राफ है, टैन का ही ग्राफ है, आपने सभी के सभी ग्राफ को एक बार क्या है एनालाइज करना है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हमने क्या है स्लाइड में दिया गया है, आपको उसकी हेल्प के साथ पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कैसे करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो जल्दी से एक और चीज़ मैं बता दूं कि रेंज को हम क्या है प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। ये वर्ड आपने याद रखना है कि रेंज हमारी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू आ जाए घबराना नहीं। देखिए PR हमेशा याद रखना ना, मोस्टली स्टूडेंट्स
फॉरन जाते हैं PR होने के लिए, या ट्रिकी याद रखना P के साथ R लगा होगा। तो रेंज की बात आएगी तो प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी है आपने, ठीक है, कि रेंज का एक अनदर नेम भी है प्रिंसिपल वैल्यू जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हो। तो हम क्या है, ये देखिए, ये मैंने एक अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज बताई है, ठीक है। ये हमें इतनी याद नहीं रखनी क्योंकि हमारा टॉपिक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो मैंने ये वाली स्लाइड क्यों डाली है कि देखिए इसकी जो डोमेन थी ये इसकी रेंज बन गई है। सभी देखो, इनकी डोमेन इनकी रेंज, इसकी डोमेन इनकी रेंज, इनकी डोमेन इनकी रेंज, ऐसे इनकी जो रेंज है वो इसकी क्या है, साइन इनवर्स में क्या है बच्चों, डोमेन बनती जाती है, ठीक है। तो इसी को अभी आपने क्या करना है, इसको भूल जाना है। मैंने क्या है, इसको कट कर दिया क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही आपका ये वाला क्या है, टेबल है, ठीक है। तो आपको इनकी डोमेन और रेंज याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेंज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज के अगले कुछ स्लाइड्स में हमारे क्या है, क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या, अगर आपको रेंज नहीं पता आप क्वेश्चंस गलत कर जाओगे, ठीक है। अब देखो कि साइन इनवर्स एक्स की जो इनपुट होती है, डोमेन होती है बच्चों, वो -1 से 1 तक होती है। मतलब -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनके बीच जितनी भी वैल्यूज़ है वो भी क्या है, इसकी इनपुट हो सकती है। और हमने क्या है, इन सभी फंक्शंस की क्या है, डोमेन को देखो रिस्ट्रिक्ट करके लिखा हुआ है। और साइन की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। क्लोज इंटरवल याद रखना है कि 90 डिग्री भी आ जाए तो भी इसका ये रेंज में ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये ओपन इंटरवल में है, मतलब इस केस में tan आपका 90 डिग्री नहीं आ सकता क्योंकि 90 डिग्री हमारी इस रेंज में क्या है, लाई नहीं कर रहा। इस रेंज में क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाली वैल्यूज लाई करेंगी, ना कि 90 वाली वैल्यू लाई करेगी। यही होता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में फ़र्क, ठीक है। कि इधर क्या है, ओपन में इधर रफली से लिख देते हैं कि इधर जो आपका साइन इनवर्स x है वो -π/2 के भी इक्वल हो सकता है और π/2 के भी इक्वल हो सकता है। लेकिन जो आपका tan ऑफ इनवर्स x है वो क्या है, -π/2 के इक्वल नहीं होगा, π/2 के इक्वल नहीं होगा, ये इनके बीच में लाई करेगा। ऐसे लिख लो कि ये इनके क्या है, बीच में लाई करेगा, ठीक है। और साइन ऑफ इनवर्स x क्या है, ये इनके, इधर लिख लो, साइन ऑफ इनवर्स क्या है, ये इनके बीच भी लाई करेगा और इनके इक्वल भी होता है। आप ऐसे इसको क्या है, याद रख सकते हो। ये इसी का क्या है, मीनिंग होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अगर मैं किसी क्वेश्चन पे जोर दे रही हूँ ना, मतलब वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखती है कि साइन की देखो इक्वल्स टू साइन लाया कि ये 90 डिग्री और -90 डिग्री के इक्वल आ सकती है, लेकिन tan क्या है, इनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट में फ़र्क, ठीक है। अब जल्दी से कोसेक वाली देख लो। कोसेक में आपकी क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर में से आपने किसको माइनस करना है, -1 और 1 को, मतलब ये वाली वैल्यूज़ नहीं आपने लिखनी। आप ग्राफ देख लेना और इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है। देखिए वैल्यूज़ क्या है आपकी, -90 और 90 के बीच में, लेकिन आपने 0 वाली को माइनस कर देना, मतलब 0 नहीं हम ले सकते। ऐसे ही tan इनवर्स x की भी है, सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है और रेंज इसकी क्या है, -π/2 π/2 के बीच में है। ऐसे ही कोसेक x की देखो, इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1 है और इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज क्या है, 0 to π के इक्वल है, इक्वल और बीच में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, इस tan को ऊपर लिख लो आप, tan क्या आपका -π/2 और π/2। कॉसेक का हमारा क्या है, 0 के इक्वल भी आ सकता है और उससे बड़ा होना चाहिए, और पाई के इक्वल भी और उससे क्या है, छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपका क्लोज्ड इंटरवल का यही मीनिंग होता है। ऐसे ही सेकंड क्या है, ये 0 और पाई के बीच में, बस हमें क्या है 90 डिग्री नहीं लिखना, π/2 है उसको माइनस कर देना है कि -90 डिग्री हम क्या इसमें नहीं लिखेंगे। कॉट की क्या है, 0 to पाई के बीच में है लेकिन ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल आपको पता ही है कि कैसे लिखोगे आप, कि कोड की क्या है, ओपन इंटरवल में, कि इसके बीच में लाई करेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसको रट्टा नहीं मारना, आप पहले तो एक ये काम करो कि इस टेबल का आप प्रिंट आउट निकाल कर, ठीक है, जहाँ पर आपके यहाँ ज़्यादा आपका सिटिंग एरिया है, ठीक है, जैसे आप मिरर के सामने, जब बाथरूम में जब आप ब्रश करते हो बाथरूम में, ठीक है, दीवार के सामने की टेबल लगा लो। जब उसको बार बार देखी जाओगे ना, तो आपको क्या है, ये एज इट इज़ ही लर्न हो जाएगा, आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो ध्यान से कि ये जो साइन है,
कॉसेक है और टैन है, टैन इनवर्स इनवर्स, ठीक है, ये भी याद रख लेना कि साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स है। इनकी जो रेंज है ये π/2, नेगेटिव π/2, π/2, π/2 के बीच में ही है। ये देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक ए फैमिली है और ये जो दूसरी है ये बी फैमिली है। क्या आपको इतना क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइन कॉसेक टैन की जो रेंज है वो क्या है, π/2 π/2 है। बस जो कॉसेक है उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों ही आपकी क्या है, देखो क्लोज इंटरवल है, बस टैन आपका ओपन इंटरवल में है। ऐसे ही कॉस इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सभी की रेंज 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में है। लेकिन कॉट में सिर्फ आपने याद रखना है कि कॉट में सिर्फ ओपन ब्रैकेट है। तो पूरे में आपको क्या पता चल गया कि टैन और कॉट में कॉट की ही रेंज सिर्फ ओपन ब्रैकेट में है, बाकी सभी की क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट में है। ठीक, और दूसरा आपने क्या याद रखना कि कोसेकेंड में से हमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना है और सेकेंड में से हमें क्या है, π/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये वाली वैल्यूज क्या है, हम लिख नहीं सकते। तो इतना कोई टफेस्ट आपका क्या है, टेबल नहीं है, ठीक है। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी की हेल्प के साथ हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ाया है आपको समझ में कुछ आया भी है कि नहीं। तो देखो हमें क्या है, देखो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब जिस स्टूडेंट को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता होती क्या है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने पीछे ही बता दिया था प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है आपकी रेंज। आपने रेंज फाइंड करनी है, मतलब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आई बच्चों बात? आपने क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अपने रेंज फाइंड करनी है, मतलब आपने आउटपुट फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर सभी क्वेश्चंस को, एक तो मैंने ये वाला पॉजिटिव रखा, ये नेगेटिव रखा, ये नेगेटिव रखा, सारे अलग प्रकार के मैंने सारे ही क्वेश्चन इस स्लाइड में डाल दिए ताकि आपको इजी हो जाए सारा का सारा, ठीक है। बच्चों देखो अगर ये कोई भी वैल्यू है, ठीक है, cos इनवर्स x है, अगर कोई किसी भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, देखिए इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम पॉजिटिव को सॉल्व करना जानते हैं कि पॉजिटिव को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपके पास क्या है, cos ऑफ इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस फंक्शन को जो मेरा cos ऑफ इनवर्स है √3/2 है, इसको मैंने क्या किया बच्चों, y के इक्वल लेट किया, ठीक है, क्योंकि हमारा y के इक्वल ही होता है, y वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये हमें डोमेन है, ये किसी ना किसी रेंज के इक्वल होगी, ठीक है, ये इसकी रेंज है। बेसिकली ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये cos इनवर्स स्टूडेंट्स क्या है इधर ले आते हैं, इनको पॉजिटिव करते हैं, ऐसा होता तो नहीं है। पता करते क्या है, बोथ साइड्स में क्या है cos के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर जो cos आएगा cos के साथ cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका अकेला cos बच जाएगा। तो फिर उनको क्या लग जाता है कि ये वाली वैल्यू इधर आएगी, लेकिन करते नहीं है, वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या है, √3, पूरा √3 नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक बच्चों, सॉरी रियली सॉरी, ये अकेला √3 है, अपॉन में 2 है, ठीक है। इधर भी आप करेक्ट कर लो इसको, मेरे थोड़ी कोई बात नहीं, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये नीचे आपका अकेला √3 है, देखो मेरे से मिस्टेक्स हो सकती है तो बच्चा हाथ से भी तो हो ही सकती है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपके ने क्या है एग्जाम में पॉइंट आउट ज़रूर करना है। तो ये किसके इक्वल आ गया, cos y के, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, जहाँ इधर ही ले आओ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये क्या है आपका cos y हो जाएगा। अब आपको पता है √3/2 क्या होता है, मैंने इधर आपको टेबल दिया हुआ है शायद, हाँ यस दिया हुआ है। cos √3/2 क्या होता है, जब आपकी वैल्यू 30 डिग्री होती है, रेडियंस में हम उसको π/6 बोलते हैं। हम पाई की बात करते हैं तो हम इधर डिग्री वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, हम जो रेडियन में है उनको ही क्या है लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो रेंज है और जो हमारी डोमेन है बच्चों, जो हमारी रेंज है थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या है नेगेटिव π/2 के बीच में, मतलब हमारी रेडियन में गिवन है, ना कि हमारी डिग्रीज में गिवन है। तो आपको पता ही है कि cos थीटा क्या होता है,
√3/2 कब होता है? जब वो π/6 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये जो √3/2 है इसको मैं cos π/6 लिख सकती हूँ ना, बिकॉज आप इधर लिख देना कि बिकॉज cos π/6 आपका क्या होता है? √3/2 होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इज इक्वल्स टू cos y आ गया। ठीक है, अब cos के साथ cos कट हो गया, तो आपकी जो y है बच्चों, आपका जो y है वो किसके इक्वल आ गया? π/6 के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी आपने ये भी चेक करना है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ये हमारा है cos। तो cos का आपको पता है कि उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ लाई करती है? cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में क्लोज्ड ब्रैकेट में लाई करती है। तो अभी आपने ये भी देखना है, क्या दिस π/6 आपका बिलोंग कर रहा है 0 to पाई के बीच में? अभी आपको पता है π/6 क्या होता है? π/6 बच्चों हमारा क्या होता है? π/6 हमारा 30 डिग्री होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या है? अगर आपको ऐसे नहीं याद, आप माइंड में जा रफली किया करना कि ये वाली वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बच्चों 0 to 180 डिग्री के बीच में तो लाई करती है ना, 30 डिग्री बीच में आती है ना कहीं। तो मतलब ये क्या है? इस रेंज को बिलोंग करता है, तो मतलब हमारी y की वैल्यू क्या है? सही आ गई है। तो ये क्या है? ये तो पॉजिटिव वाला है, ये क्या है? इसका आंसर हो गया। आंसर में आपने ये मेंशन ज़रूर करना है, तभी मेंशन करोगे जब आपको रेंज याद हो। इसीलिए मैंने बोला आपको क्या है, ये रेंज याद होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो चलो ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, क्योंकि ये पॉजिटिव था, बहुत ईजी था। अब नेगेटिव की बात करते हैं। ये यहाँ पर आपको थोड़ी गड़बड़ होगी ही होगी। ठीक है, तो ध्यान से, अगर कोई थक गया है तो पहले पानी पी लो, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इसमें से क्या है, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपकी केस स्टडी का क्वेश्चन भी आता है, जिसमें यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का बनता है। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन है मेरे पास, ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको करवाऊंगी, आपको तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितनी वेटेज करता है। तो पानी पुनी पी लिया आपने? चलो जल्दी से करते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या है, अब देखो ये हमारा फंक्शन क्या है? साइन ऑफ इनवर्स x -1/2 है। ठीक है, अब अगली स्लाइड करते हैं। थोड़ा सा एक मैं आपके पास क्या है टेबल बनाऊंगी, एक टेबल बनाएंगे जो हम क्या है पीछे हर क्लासेस में पढ़ते आते हैं। अब देखो इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ये होता है हमारा 0, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, और इधर 180 डिग्री आएगा जिसको हम पाई बोलेंगे। ठीक है, अब इधर 3π/2 मत लिख देना कि इधर क्या है, ये आपका 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री बना देना। बच्चों देखो, लेकिन तब जब हम क्या है, ये वाला जो वैल्यू है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं ना, घूमते थे, तब हम क्या है इसको, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, सॉरी क्लॉकवाइज, जब हम क्या है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे, तब हम क्या है 3π/2 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या है, सॉरी मैं गलत कर गई, जब हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, सॉरी बच्चों माय मिस्टेक, जब हम क्या है इस ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, तब हम क्या है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ऐसे ही इधर क्या आ जाता था 270 डिग्री, और इधर 360 डिग्री, ऐसे ही हमारी इधर वैल्यूज चलती जाती थी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज में घूमते थे, तब हम क्या है इधर 3π/2 लिखते थे। ठीक है, इधर हम क्या कौन से एंगल में घूम रहे हैं, इधर हम क्या है बच्चों क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। ठीक है, इधर हम क्या है क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो मुड़ के ही ये वाला क्या है -π/2 आ जाएगा। तो इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो रेंज ही होती है बच्चों वो नेगेटिव, क्योंकि ध्यान से देखो, आप इधर ध्यान से देखो, आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, जहाँ तो 0, π/2, जहाँ पाई, बस इन्हीं के बीच में लाई कर रही है ना, 0, π/2, -π/2 पाई, बस इन्हीं के बीच में तो हमने क्या है वो ही बना लिया। इधर π/2 पॉजिटिव, इधर π/2 नेगेटिव है, ये 0 से पाई के बीच में है। ओके, अब ध्यान से देखो, इधर क्या होता था, आपके सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते थे। इधर आपका साइन थीटा और क्या है कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता था। ठीक है,
इधर आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता था। भूल गए हो कि अभी भी याद है ये सारी की सारी वैल्यूज़। और लास्ट में आपका cos थीटा और सेकेंड थीटा क्या है, पॉजिटिव होता था। यही चीज़ है। अगर मैं पीछे वाला टेबल देखूं तो जो साइन का वैल्यू है, बच्चों ध्यान से देखो, इधर एक बार फिर से जाएंगे कि जो साइन की रेंज है वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में जा रही है, और कॉस की जो रेंज है 0 से पाई के बीच में जा रही है। दोनों की बस मैंने लिखी है। देखिए कि साइन की जो रेंज है बच्चों वो -π/2 से π/2 के बीच में जा रही है, और जो कॉस था उसकी जो रेंज थी वो 0 से पाई के बीच में जा रही है, क्योंकि सारी की वैल्यूज़ तो यही है, सारी यही है। 0 हटा दो, -π/2 से π/2, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, मतलब यही दो वैल्यूज़ हैं। तो ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 के बीच में है, और आपकी क्या है, पॉजिटिव π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, इधर हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकली देखो ग्राफ को, कि इधर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हुआ, सेकंड भी हो गया, ये फोर्थ, लेकिन थर्ड में नहीं कुछ आ रहा कि पाई से लेकर -π/2 के बीच में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपकी जो रेंज है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जहाँ तो वो -π/2 से π/2 के बीच में है, जहाँ फिर वो 0 से पाई के बीच में है। तो ये वाला टेबल तो आपका आ ही नहीं रहा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट तो आपका आ ही नहीं रहा। अब मैं कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, साइन ऑफ इनवर्स एक्स, साइन आपका नेगेटिव है। ठीक है, कि आपका क्या है, हम बात करें साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स लिख लो, नेगेटिव एक्स लिख लो। ठीक है, कि नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए साइन आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, साइन आपका क्या है, ये वाली टर्म क्या है आपकी, क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब देखो इधर पहले मैं रफली थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले क्या है सॉल्व कर दूँ, ताकि हम आधा क्वेश्चन पहुंच जाएं। तो ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो साइन ऑफ इनवर्स आप ऐसे नहीं पता चलेगा। पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। साइन ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे। इस साइन को जब दोनों साइड में आप साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन वाई। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, आपको पता है 1/2 साइन कब होता है, इधर देख लो 1/2 कब होता है, जब आपका π/6 होता है। वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन π/6 इज इक्वल टू साइन वाई, यही चीज़ है। अब देखो पॉजिटिव में क्या था, हम कट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इधर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कैसे कट कर सकते, नहीं ना कट कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर ले आऊँ, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, तब हमारा ये वाला साइन इस साइन के साथ कट हो जाना है ना। मतलब मुझे इस साइन को अंदर लेकर जाना है, समझ में आई ये बात। अब मुझे इस नेगेटिव साइन को क्या है, अंदर लेकर जाना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला जो साइन है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बच्चों देखो साइन नेगेटिव कब होगा, इधर सारे पॉजिटिव है, इधर साइन पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव कब है, जब वो जहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा, जहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा। समझ में, इधर थोड़ा रफली लिखेंगे कि साइन वैल्यू क्या थी हमारे पास, -sin π/6 इज इक्वल टू साइन वाई, यही था। हमें क्या है, इसको कैसे भी साइन को अंदर लेकर जाना है, ऐसे ही लेकर जाना है ना। इस साइन को क्या है, मुझे अंदर लेकर जाना है। तो देखो साइन की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई ना बच्चों, साइन की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। तो नेगेटिव देखो, साइन जहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ फोर्थ में है। ठीक है, जहाँ तो थर्ड में है, जहाँ तो फोर्थ में है। लेकिन बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोई रेंज है ही नहीं। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आपकी क्या है, रेंज है ही नहीं। हम रेंज किस में पढ़ रहे हैं, जहाँ तो फर्स्ट में, जहाँ सेकंड में, जहाँ क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि साइन नेगेटिव कब होगा, जहाँ तो वो थर्ड में, जहाँ फोर्थ में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो बच्चों हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि थर्ड में तो हमारी रेंज ही नहीं आ रही। हम उसी क्वाड्रेंट को देखेंगे जहाँ पर हमारी क्या है, रेंज लाई कर रही है। ठीक है, तभी हमारा आंसर वैलिड माना जाएगा। तो डैट मीन्स साइन को हम किस क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे, हम साइन को फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको भी पता है बच्चों
आपको पता है कि जब भी हमारा नेगेटिव साइन थीटा होता है ना, तो ये क्या बन जाता है, साइन नेगेटिव थीटा। ठीक है, तो ये क्या कब कैसे आया, ये वाला आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में के लिए आ गया। इधर हम क्या है एक अलग से प्रॉपर्टी ये आपको क्या है बना रहे हैं ताकि आपको याद हो सके। तो जब भी बाहर साइन हो तो हम क्या है उसको अंदर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा क्या है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है हम इसको इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन माइनस में π/6 इज इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा। साइन के साथ साइन अब कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, देखो नेगेटिव π/6 आ गई, नेगेटिव π/6। अब हमें ये चेक करना है क्या ये नेगेटिव π/6 आपका बिलोंग कर रहा है आपकी साइन इनवर्स की रेंज को। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव π/6 कितना होता है आपका, पाई आपका होता 180 मतलब नेगेटिव 30 डिग्री। तो नेगेटिव 30 डिग्री मुझे बताओ क्या नेगेटिव 90 और पॉजिटिव 90 के बीच में नेगेटिव 30 डिग्री आता है, यस आता है। तो डैट मीन्स ये वाली जो रेंज है हमारी ट्रू प्रूफ हो गई कि ये इसमें बिलोंग हमारा क्या है क्वेश्चन कर रहा है। तो y की वैल्यू जो हमारी आई है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सही आई हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन, इधर थोड़ी आपकी क्या है कंफ्यूजन और घूमेगी, थोड़ी सी और घूमेगी। देखो पहले इसको आधा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो जल्दी से इसको करते हैं, इससे कि भी हमें कॉस इनवर्स नेगेटिव 1/2 को y³ को लिखा। ठीक है, इस कॉस इनवर्स को हटाने के लिए अब बोथ साइड में हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया नेगेटिव 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस y। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब 1/2 कॉस कब होता है, टेबल को देखो ध्यान से, 1/2 कॉस कब होता है आपका, जब आपका π/3 होता है। ठीक है, इस टेबल को आपको देखो याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको भी सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी आपको मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना है। पहले क्वेश्चन करते हैं, कॉस आपका π/2 कब होता है, जब वो π/3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कब है, नेगेटिव कॉस π/3, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव बाहर लगा तो π/2 की वैल्यू क्या आ गई है, π/3 आ गई। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/3 इज इक्वल्स टू कॉस y। अब गलती से भी इसको इसके साथ मत कट देना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कट होगा नहीं। अगर बीच में साइन इज इक्वल्स टू का है तो दोनों टर्म अगर पॉजिटिव बोथ साइड्स में पॉजिटिव आ रही है तभी कैंसिल होगी, जब बोथ साइड में नेगेटिव आ रही है तभी कैंसिल होगी। ठीक है, अब ये तो कट होगा नहीं, तो चलो पहले हम क्या है इसका भी क्या है टेबल बनाते हैं। अब ध्यान से देखो कि जो हमारी कॉस की रेंज होती है वो हमारी 0 से पाई के बीच में है। देखिए इधर हमारी साइन की रेंज थी और ये हमारी 0 to पाई के बीच में क्या है कॉस की रेंज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कॉस हमें नेगेटिव चाहिए, तो कॉस किस किस क्वाड्रेंट में, इसमें पॉजिटिव है कॉस, इसमें पॉजिटिव है, मतलब जहाँ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा कॉस, जहाँ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड में तो देखो हमने किसी को पढ़ना ही नहीं है, तो थर्ड को आप पता क्या करो, थर्ड को तो आप ऐसे ना ऐसे क्रॉस लगा दो कि थर्ड को तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो मतलब कॉस कहाँ पर नेगेटिव आ गया, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पता क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव आता है तो वो क्या कर देंगे कॉस नेगेटिव π/3, कि जैसे हमने साइन को किया कॉस y, तो y के साथ कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, आपकी y की वैल्यू नेगेटिव π/3 आई। बट ये गलत है, बट ये क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है बताओ, अभी देखो, चलो ठीक है किसी स्टूडेंट ने कर भी लिया ऐसे। अब देखो ये नेगेटिव π/2 क्या है, क्या मुझे बताओ, नेगेटिव π/3 है, क्या ये बिलोंग कर रहा है, कॉस की रेंज क्या थी, कॉस इनवर्स की रेंज थी 0 से पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में क्या नेगेटिव π/3 आता है। नेगेटिव π/3 क्या होता है, अगर आपको रेडियन में नहीं आता तो रफली में डिग्री में कर लिया करो। नेगेटिव π/3 क्या होता है आपका,
-180/3, तो 3 6 -60 डिग्री आपका क्या, मुझे बताओ, -60 डिग्री आपका बिलोंग करता है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। बच्चों ये सारी तो सारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको तो बिलोंग ही नहीं करता। तो अगर बच्चों ये बिलोंग ही नहीं करता तो मतलब हमने y की वैल्यू गलत ले ली, ठीक है। तो देखो कॉज में हम कैसे कर लेंगे, तो कॉज में हमारी वैल्यू क्या है बच्चों, गलत हो गई है। कॉज में हमें इसको क्या है, ऐसे नहीं करना। तो टीचर, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे तो टीचर हमें बताओ हमें करना कैसे है। तो बच्चों देखो कॉज की वैल्यू हमें पता चलेगी हमारी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इतना तो आपको पता चल गया। तो हमने जैसे ये वाले आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पता थे, इधर हम कॉस वाला लिखेंगे कि कॉज नेगेटिव थीटा कब होता था, जब कॉज पाई माइनस थीटा लिखते थे हम। पाई माइनस थीटा ही हमारा क्या है, नेगेटिव कॉस थीटा होता था। देखिए पाई क्या है, पाई माइनस थीटा, मतलब आपका 180 डिग्री में से जब आपने किसी भी एंगल को माइनस किया, मतलब कॉस आपका इसी क्वाड्रेंट में लाई किया तो कॉस आपका नेगेटिव आया। तो जब भी आपने कॉस को लिखना है तब आप हमेशा पाई माइनस थीटा करोगे, मतलब पाई माइनस एंगल करोगे। ऐसे ही आपकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे आपका कॉट थीटा हो गया, नेगेटिव कॉट थीटा को भी हम ऐसे ही लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा, और आपका नेगेटिव सिकेंड थीटा को भी आप ऐसे ही लिखोगे सिकेंड पाई माइनस थीटा। और जो बाकी आपकी रेस्ट ऑफ दी बच गई थी आपकी कोसिकेंड थीटा, वो सेम थी, उसको आप ऐसे ही लिखोगे कोसिकेंड माइनस थीटा, और जो आपकी माइनस टेन थीटा अगर हो उसको भी आप लिखोगे टेन माइनस थीटा। मतलब कि अगर इन तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नेगेटिव साइन बाहर है तो हम डायरेक्ट उसको अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कॉज कॉट और सिकेंड का नेगेटिव साइन बाहर है तो हम उसको पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तभी हम क्या है, कॉज कॉट और सिकेंड तीनों को क्या है, पाई फंक्शन भी बोलते हैं। इन तीनों को हम क्या है बच्चों, पाई फंक्शन भी क्या है, इन तीनों को क्या है बच्चों, बोला जाता है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये हमने क्या है 10th 11th क्लास में हम क्या है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बस आपने याद रख लेना है कि CSC कि कॉज सिकेंड और कॉट को हम जब भी लिखेंगे वो पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनकी जो रेंज है वो क्या है 0 से पाई के बीच में है, जहाँ तो वो ओपन ब्रैकेट में है, जहाँ तो ऐसे वो क्लोज ब्रैकेट में है, और इनकी जो रेंज है वो नेगेटिव π/2 से π/2 के बीच में है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि इन वैल्यूज़ जो पाई फंक्शन वाली वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव रेंज में इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं लोगे, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है। तो इस फंक्शन को अब मैं लिखूंगी कैसे बच्चों, इसको करेंगे कट और इसको हम लिखेंगे कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पाई माइनस π/3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस y। अब कॉस के साथ कॉस कट गया, पाई माइनस π/3 रह गया आपका, इज इक्वल्स टू y। एलसीएम ले लो, 3 आ गया, ये 3 पाई बन गया, माइनस पाई इज इक्वल्स टू y। 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आपकी ये y की वैल्यू आ गई। क्या मुझे बताओ ये आपका बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। अब 2 π/3 क्या होता है, अगर स्टूडेंट को नहीं आता तो थोड़ा रफली कर लिया करो। ये होता है आपका वैसे 120 डिग्री, 2 × पाई आपका 180 होता है 3, ठीक है। 3 6 80 60 और ये 120 हो गया। अब देखो 0 और 180 डिग्री के बीच में तो बच्चों 120 आता है, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, बिलोंग कर रहा है। हमारी y की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है, पीछे वाली तो गलत आ गई थी ना। ऐसे ही देखो मैंने तीनों ही अलग अलग आपको क्या है सॉल्व करवा दिया, पॉजिटिव करवा दिया, एक आपका पाई फंक्शन वाला नेगेटिव फंक्शन करवा दिया, एक आपका साइन वाला करवा दिया। अगर साइन की जगह आपका कोसेक भी हो, ठीक है, उसको भी ऐसे करना है। अगर टैन हो उसको भी ऐसे करना है। अगर कॉस की जगह आपका कोट हो उसको आप पाई माइनस की फॉर्म में करोगे, अगर सिकेंड हो उसको भी आप पाई माइनस की फॉर्म में क्या है बच्चों करोगे, ठीक है बच्चों। चलो अब जल्दी से हम क्या है इन फंक्शंस को करते हैं। अब देखो ये वाला आपका क्या है हो गया सारा का सारा।
चलो अगला, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ गई है आपकी। ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज में देखो आपको क्या है, सिर्फ साइन की वैल्यूज याद रखो आप, ठीक है। आपको शायद मोस्टली बच्चों को तो चलो याद ही होगी, पर फिर भी देखो मुझे वो फिंगर्स वाला पैटर्न तो आज तक नहीं याद हुआ। मैं सीरियसली बताऊं, मैंने तो सीधा ही ऐसे ही क्या याद किया हुआ है, ठीक है, कि साइन की वैल्यू पहले क्या है 1/2, बिना कोई रूट लगाए, बाद में उसकी वैल्यू 1/√2 आ गई, बाद में ये रूट मैंने ऊपर ले गई तो ये √3/2 हो गया। मतलब मैंने बेसिकली सिर्फ इस वैल्यू को याद किया, ये वाली तो सिंपल थी, 0 और 1 हो गया, ठीक है। कॉज आपको पता ही है कि ये साइन इनवर्स का क्या है, रेसिप्रोकल होता है। कॉज इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1/sin 1/sin नहीं थीटा होता। कॉज में आपका क्या आता है कि साइन की वैल्यूज को सारी उल्टी कर दो, कि ये क्या है, आप इसको पीछे की तरफ लिखना शुरू कर दो। ये 1 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया। मतलब कि जो साइन आपका 60 डिग्री वो कॉज आपका 30 डिग्री है, जो साइन आपका 90 डिग्री है वो कॉज आपका 0 डिग्री है, जो साइन आपका 45 डिग्री वो कॉज 45 डिग्री है, और जो साइन आपका 30 डिग्री है वो कॉज आपका 60 डिग्री है, और साइन 0 डिग्री आपका कॉज 90 डिग्री है। टैन आपको पता है क्या होता है, टैन होता है बच्चों आपका साइन ओवर में कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। जब आपने ये डिवाइड कर दो सारी की सारी वैल्यूज, 0/1 0 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होके 1 हो जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगा √3, और 1/0 हमेशा आपका क्या आता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आता है। कॉसिक आपका क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल 1/1/2 आपका 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर 2 चल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये 2/√3 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1 नहीं रहेगा। सेकंड क्या होता था आपका, कॉस का रेसिप्रोकल। ऐसे ही कॉट क्या होता था आपका, कॉट जहाँ तो आप ऐसे कर लो कि कॉज ओवर साइन कर लो, या फिर आप क्या है टैन का इन्वर्स कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ बहुत इजी, इतना आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आप साइन अकेला लिख लो, बाद में क्या है जल्दी से प्रैक्टिस किया करो, और टेबल को क्या है 1-2 सेकंड में ही क्या है उसको एग्जाम में आपका जो रफ पेपर होता है ना उसमें क्या है उसको लिख लो सारी की सारी आइडेंटिटीज, ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम जाए, ठीक है। आगे हम करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट आ गया आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था बच्चों 2024 का, सेट आपका था 65/1 2, ठीक है, 65/1/2, ये आपका क्या था, सेट नंबर था। ये 2024 में आपका क्या है क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। देखो इन्होंने क्वेश्चन घुमाया और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपने इतना आंसर देना था। ये वाली जितनी कहानी इन्होंने लिखी हुई है जो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ये जो इतना इन्होंने जितना लिखा हुआ है जो हमने पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ाई, फिर भी पढ़ लेते हैं। कोई फंक्शन है एफ है, उसमें डिफाइन क्या है, एक्स गोज टू वाई। डिफाइन किया है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो वाई है, वो 1 है ऑन टू है। अगर 1 है ऑन टू है देन उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक फंक्शन। और एक फंक्शन है जी जिसमें क्या है वाई टू एक्स है, मतलब आपका ये क्या है डोमेन टू रेंज है। इधर आपकी क्या हो गई, ये वाली डोमेन बन गई, ये डोमेन टू रेंज, मतलब उन्होंने डोमेन रेंज बन गई और रेंज हमारी डोमेन बन गई, यही चीज़ है। सॉरी, रेंज हमारी डोमेन बन गई और डोमेन हमारी रेंज बन गई। और ये जो जी वाई दूसरा फंक्शन था उसको एक्स उन्होंने लिख लिया, वेयर उन्होंने कहा कि एक्स जो क्या है आपका कैपिटल एक्स को बिलोंग करता है, ठीक है, और जो वाई क्या है वो आपका कैपिटल वाई को बिलोंग करता है। नहीं समझ में, छोड़ो, मेन लाइन पढ़ो कि जो आपका फंक्शन जी है उसको हम कहेंगे कि वो इन्वर्स है फंक्शन एफ का, कि ये जो फंक्शन जी है ये इस फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है, ठीक है जी। आगे उन्होंने लिखा कि जो डोमेन होती है साइन फंक्शन की, इन्वर्स नहीं लिखा, देखो अकेला साइन बोला, उन्होंने बोला वो क्या है रियल नंबर होती हैं, ठीक है, रियल टू रियल उन्होंने बोल दिया। हमें पीछे पढ़ा था कि जब भी डोमेन रियल हो, ठीक है, तो वो ना तो 1 आता है ना ही ऑन टू आता है। ये जो फॉलोइंग ग्राफ है आपका साइन का है। इन्वर्स वाला ग्राफ कैसा होता था आपका, ऐसे ही होता था, ये वाला इन्वर्स वाला ग्राफ है। तो ये आपका क्या है साइन एक्स सिंपल ग्राफ है। इधर इन्होंने देखो सेट कर दिया
इसकी इन्होंने देखो क्या लिख दिया, इसकी इन्होंने रेंज बता दी -1 to 1 के बीच में, इसकी क्या है सॉरी रेंज बता दी। और इन्होंने इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट कब क्या है कि इन्होंने इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन बता दी, ये क्या है -1 to 1 के बीच में है। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ेंगे सारी की सारी राम कहानी ये इतनी ही है। चलो जल्दी से अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, पहला क्वेश्चन बोला है कि अगर आपका ए क्या है इंटरवल है, ए इंटरवल आपका क्या है -1 to 1 के बीच में, ठीक है, अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच गिव एन एग्जांपल ऑफ वन सच इंटरवल। आपने क्या है, हम देखो आपने क्या है कोई और इसकी एग्जांपल देनी है। मान लीजिए हमारे पास जो साइन ऑफ इनवर्स एक्स है, पहले लिख लो, साइन ऑफ इनवर्स एक्स है जो फंक्शन होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है बच्चों -1 +1, ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है बच्चों -π/2 और π/2, क्योंकि हमने इतना ही रिस्ट्रिक्ट किया है। इन्होंने बोला है आपने क्या है अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब ये हमारी रेंज, इन्होंने बोला है कि इस रेंज के अलावा आपने एक ऐसा इंटरवल बताना है, ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक ऐसे इंटरवल की बताना है जो कि ए के इंटरवल में लाई करा, मतलब डोमेन इसकी सेम ही हो, आपने अलग से रेंज बतानी है। तो बच्चों अलग से रेंज बता देंगे, क्या हो जाएगा, अभी देखो हमने इतनी ही रेंज, इतना रिस्ट्रिक्ट किया था, अब आप इतना कर लो, जा आप इतना कर लो, कोई भी कर सकते हो ना, किसी के भी बीच में हम कर सकते हैं ना। तो अब क्या है आपने इसकी क्या है सॉरी ये इनवर्स की नहीं है, ये इन्होंने पूछा था आपकी साइन की पूछा था, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या पूछा कि आपने क्या है अलग से क्या है इसकी नई रेंज बतानी है जिसकी क्या वैल्यूज़ -1 से -1 के बीच में। हम इतना पढ़ रहे थे बच्चों, तो अब हम क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ से जहाँ तक भी तो वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही है, मतलब π/2 से 3π/2 के बीच में। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3π/2 से 5π/2 के बीच में, आप नेगेटिव भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने नई रेंज क्या है इतनी बना ली, क्योंकि पहले हम इतना पढ़ रहे थे, अब मैंने इतना बना लिया बस। अब हमने क्या है ये वाली नई रेंज बना ली। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे, पहले का आंसर क्या होगा आपका, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका क्या हो जाएगा π/2 से 3π/2 में, ठीक है। और या फिर आप कोई भी एनी अदर इंटरवल, आप कोई भी इंटरवल लिख लो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन, जिसकी क्या है डोमेन हो जाए आपकी -1 to 1। आप कोई भी और भी इंटरवल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चों, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो 3π/2 से 5π/2 में, इसकी जगह आप 3π/2 और 5π/2 भी क्या है लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ठीक है, समझना ही था बस। आपने क्या उन्होंने लिखा था कि आपने क्या है अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच से क्या है अदर देन कोई और बतानी, प्रिंसिपल ब्रांच हमारी यही थी प्रिंसिपल वैल्यू, इसके अलावा आपने कोई और रेंज बतानी थी, ठीक है, इसके अलावा बतानी थी, इसके अलावा हमने बता दी, और इसकी भी जो डोमेन है वो -1/2 ही थी। समझ में आ गई बच्चों। चलो अगला भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स का क्या है, इन्होंने लिखा है कि इफ साइन ऑफ इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 क्या है इसकी डोमेन है, टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपने फाइंड करना है इसकी वैल्यू को, ये वाले फंक्शन की आपके ने वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपने क्या है रेंज फाइंड करनी है, क्या तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड में हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है, आप लिख लो y = साइन इनवर्स -1/2 है माइनस साइन इनवर्स 1 है, यही चीज़ है। आपने ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब आपने रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो जल्दी से मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, आपको पता थोड़ा रफली करें, अगर आप इसको थोड़ा रफली करो, बोथ साइड में आपने क्या है साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो बच्चों देखो साइन के साथ आपका साइन क्या है कैंसिल हो जाएगा, यही चीज़ है। अगर इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपका,
ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल्स टू ये -1/2 और ये अकेला माइनस बच जाएगा। ऐसे रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा ना। जब आप क्या है बोथ साइड्स में साइन को क्या है मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखो 1/2 कब होता है साइन 1/2 कब होता है, जब साइन π/6 होता है। तो ये साइन y इज इक्वल्स टू ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन π/6, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो ये माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट वाला साइन है बच्चों। तो साइन 1 कब होता है, साइन आपका 1 कब होता है, जब वो क्या है आपका 90 डिग्री हो, मतलब π/2 हो, सॉरी साइन π/2 हो। तो इधर आपने क्या है साइन π/2 लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, इसको आप पहले क्या है ये वाला कर लो। ये माइनस साइन आपने साइन वाला नहीं भूल, ये माइनस साइन साइन का नहीं है, ये माइनस साइन क्या है इस नंबर में से इस नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आई बात। अब ये साइन आपका नेगेटिव है, इसको हमने अंदर लेकर जाना, तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा साइन नेगेटिव साइन थीटा है वो क्या होता है साइन नेगेटिव थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन वाई इज इक्वल टू साइन -π/6 -π/6 माइनस ये वाला साइन π/2 हो गया। दोनों में साइन आ गया अब कॉमन, मैंने इसको क्या है कॉमन निकाल लिया। तो ये कॉमन निकल जाएगा। साइन y इज इक्वल्स टू साइन अंदर क्या रह गया आपका -π/6 माइनस सब्ट्रैक्ट वाला साइन π/2। ठीक है, साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया बच्चों। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 और 2 का एलसीएम लो तो 6 आ जाएगा, -π एज इट इज ही 2 3 = 6, ये 3π हो गया। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है तो -4π/6 और लिख लो आप -2π/3। तो आपको पता ही है -2π/3 आपका इसके बीच में ही आता है, -π/2 और π/2 के बीच में ही आपका क्या है -2π/3 आता है। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड करते हैं, आपका क्या है 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो थर्ड में देखो क्या है, सबसे पहले उन्होंने बोला है आपने साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ आ गया आपको, साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम जिसकी डोमेन इन्होंने दे दी है -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ तक है, हमने अभी पढ़ा था। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ है, ये वाली है, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो इधर हम छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, स्पेस कम है तो मैं क्या इसी में आपको क्या पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मान लीजिए ये मेरे पास मैंने क्या है एक इधर ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये होता है आपका x, मतलब हमारी डोमेन, डोमेन हमारी क्या है 1 से -1 के बीच में, और रेंज क्या है हमारी बच्चों π/2, मतलब y की वैल्यू। ठीक है, इधर आप क्या करो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड का ए पार्ट है, -π/2 से -π/2 के बीच में है। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है आपका ऐसा। ठीक है, कि ये वाली वैल्यू π/2 इधर और इधर। समझ में आ गई बच्चों, बस इतना सा ही ग्राफ था इसका, बस ये था आपका 2 नंबर का। देख लो जिसको ये मान, और देखो और लिखा हुआ जहाँ तो आप ये कर लो, जहाँ तो आप ये कर लो। अब देखो इतू से ग्राफ से बनाकर आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। क्या टफ था, कोई कुछ भी टफ नहीं था, बस आपको क्या है ग्राफ समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसीलिए ग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो चलो हम बी पार्ट भी कर देते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, देखिए अब इसका फंक्शन दे दिया है, आपने इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो चलो हम इसकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करते हैं। जल्दी से फाइंड करते हैं इसका बी पार्ट। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, फंक्शन है मेरे पास f(x) इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स 1 - x। यही फंक्शन है। सबसे पहले मैं डोमेन लिखूंगी बच्चों, डोमेन। अभी आपको पता है ये साइन इनवर्स है ना, अभी आपको पता है साइन इनवर्स की डोमेन किस में लाई करती है, साइन इनवर्स x की डोमेन किस में लाई करती है, इसमें। तो साइन इनवर्स मतलब ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन की ये रेंज है। तो मैंने लिखा कि ये जो 1 - x है, ये इसकी रेंज क्या है 1 के इक्वल और 1 से छोटी होनी चाहिए,
और इधर -1 से इक्वल और -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ इनवर्स एक्स की रेंज है, एक्स की डोमेन है। तो अब एक्स की जगह इधर वैल्यू क्या है 1 - x, तो ये 1 - x की क्या है डोमेन है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, मुझे क्या है इधर फंक्शन x चाहिए ना पूरा, क्योंकि ये डोमेन क्या होती है इधर क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं होता। डोमेन में हमारी डोमेन क्या है, ये जो साइन की आगे वाला x जो होता है ये होती है हमारी डोमेन, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये x की डोमेन अगर ये है तो मैंने इस पूरे फंक्शन की भी डोमेन ये लिखी, मुझे बीच में x चाहिए। तो ये जो 1 है, ठीक है, इसको हटाने के लिए मैं दोनों साइड्स में क्या है -1 के साथ क्या है इसको, मतलब दोनों साइड में क्या है 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी। जहाँ आप ये इस इक्वल्स टू साइन है, ये 1 आप इधर भी जाएगा, ये 1 आप इधर भी जाएगा। जहाँ फिर आप क्या है -1 के साथ इधर भी -1 करो, इधर भी -1 करो, तो ये -1 के साथ -1 कट हो जाना है, तो ये माइनस क्या हो जाना है आपका -2 हो जाना है। तो ये -x एज इट इज ही, और 1 - 1 क्या हो जाना आपका 0 हो जाना है। इधर रफ में करूँगी, मैंने क्या किया -1 इधर आपका -1 और ये +1 -x है, और इधर आपका 1 - 0। मैंने सिर्फ क्या किया -1 हर एक जगह क्या है ले आई, ठीक है। तो ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, ये -1 0 हो गया, 1 - 1 आपका 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, इरेज कर देते हैं इसको। तो अब देखो इस इनइक्वालिटी का साइन हट, इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या है इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाते हैं। जब हमें सेंटर वाली टर्म पॉजिटिव करनी होती है तो बच्चों हमारी इनइक्वालिटी के साइंस क्या है चेंज हो जाते हैं, और ठीक है, तो जो वैल्यूज है वो क्या है पॉजिटिव हो जाती है। तो ये नेगेटिव है, ये +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो कुछ भी हो 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि ये वाली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी और इक्वल है, और 2 से छोटी और इक्वल है। तो मतलब बच्चों जो मेरी डोमेन आ गई वो क्या आ गई 0 2। समझ में आई कि 0 के इक्वल भी है और 2 के इक्वल भी है, और 0 से बड़ी है 2 से छोटी है, यही मतलब 0 से 2 के बीच में है, और 0 के भी इक्वल है 2 के भी इक्वल है। तो मैंने क्या है इस फंक्शन की डोमेन बना ली। अब हमें रेंज भी बनानी है, तो चलो रेंज भी बना लेंगे। रेंज हमारी x की क्या होती है, ये होती है। अब x की जगह ये है तो मैंने x की जगह ये लिख लिया। तो अब रेंज को ध्यान से देखना, -π/2 के बीच में हमारी 1 - x होता है। साइन भी लिखोगे ना आप अभी, क्योंकि रेंज में हमें लिखना ज़रूरी होता है, डोमेन में नहीं हम लिखते, रेंज में हम लिखते हैं। रेंज होता है हमारा साइन इनवर्स 1 - x π/2। ऐसे ही हम क्या है रेंज को लिखते हैं। ये हमारा डोमेन का लिखने का तरीका होता है बच्चों, ये हमारा रेंज का लिखने का तरीका होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि डोमेन में हमें हमारी x की वैल्यूज होती हैं, और रेंज में हमारी क्या है पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू होती है, पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू थी। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, इधर फंक्शन में 2 भी है, ठीक है। तो मतलब देखो बच्चों डोमेन में इधर क्या है वो हमें लेना देना नहीं होता, क्योंकि डोमेन हमारी क्या होती है साइन x की वैल्यू होती है जो साइन के आगे लगा हो, ये हमारी डोमेन होती है। रेंज होती है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन। तो मैंने फंक्शन की बजाय सिर्फ साइन ऑफ इनवर्स 1 - x। अब मुझे ये 2 भी चाहिए, अब इधर मुझे 2 भी तो चाहिए, तभी मेरा ये फंक्शन पूरा बनेगा। तो मैंने इस 2 को सारी जगह 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने सभी जगह 2 को इधर भी 2 के साथ, इधर भी 2 के साथ, इधर भी 2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू आ गई -π, ये इनइक्वालिटी साइन, ये 2 साइन इनवर्स 1 - x इनइक्वालिटी साइन पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस फंक्शन की जो रेंज है मेरे पास वो -π से पाई के बीच में आ गई है। तो आप लिखोगे कि इसकी जो रेंज है बच्चों वो कहाँ लाई करती है, वो -π से पाई के बीच में है, ठीक है। अगर डोमेन चेंज हुई है तो बच्चों कॉमन सी बात है रेंज भी तो चेंज होगी ही होगी, ठीक है बच्चों।
तो ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था। जो देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, देखो वैल्यूज चेंज होनी, देखो इन्होंने एक साथ ही पॉजिटिव वैल्यू भी कर दी, नेगेटिव वैल्यू भी कर दी आपके साथ। हो सकता है इधर कॉज वाला आ जाए, तो कॉज वाले में क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा करना होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है बच्चों, कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करवानी है। प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए, हमारे जो हमने अभी सिलेबस देखा था आपका, ये देखिए आपका सिलेबस था, इधर प्रॉपर्टीज कहीं भी नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज क्या है आपके क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो कैसे प्ले करती हैं वो हम थोड़ा देखेंगे। कि प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखने से पहले देखिए, ये वाली आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इतनी छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके क्या है, जब भी आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होगी, जो जो फॉर्मूले इसमें यूज़ किए गए, हम क्या है उनकी एक अलग से वीडियो और उनका एक अलग से चार्ट लेंगे। आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे के सारे जो आप पिछली क्लासेस में इतनी प्रॉपर्टीज लर्न करते उतनी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओवरव्यू देख लेना, लेकिन अब ना तो ये इतनी पूछी जाती, ना ये कुछ भी प्रॉपर्टीज इतनी पूछ नहीं जाती। ये वाला आपको अभी पता ही है, ये अभी हमने करवाया था ना, ये वाली अभी हमने क्या है, ये वाली वैल्यूज़ अभी आपको क्या है ये हमने करवाई हुई थी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज मैंने क्या है आपको समझानी है, जिसके इसी प्रॉपर्टी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 सारी की सारी क्या है इसी प्रॉपर्टीज पे क्या है बच्चों सॉल्व होती है। तो ध्यान से ये दोनों वाली पढ़ना। अब देखो ध्यान से देखो, अगर पहले तो इन प्रॉपर्टीज को ना देखना, जो मैं लिख रही हूँ वो देखना, पीछे ही चल देंगे, तभी मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी। अब देखो साइन के अंदर कुछ है, साइन के अंदर हमने क्या है इसकी कुछ ना कुछ डोमेन डाली, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आई वो रेंज आएगी, इसकी कोई जो भी वैल्यू आएगी वो जो रेंज ही होगी। और आपको पता है जो रेंज होती है साइन एक्स की वो किसको बिलोंग करती है, रेंज जो होती है वो होती है इसकी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा ही तो रेंज होगा ना, आउटपुट है, साइन के अंदर हमने कुछ इनपुट डाला तो उसका रिजल्ट तो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट हमारी रेंज होती है। और साइन की रेंज हमेशा आपकी क्या है -1 से 1 के है। और मान लीजिए इधर मेरा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर मैंने कुछ इनपुट डाली तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, और वही आउटपुट हमारी क्या है रेंज होती है। और आपको पता है जो रेंज होता है साइन ऑफ इनवर्स एक्स का वो किसके बीच में लाई करता है, वो होता है -π/2 से π/2 का, ठीक है। इसके बीच लाई करता है और इक्वल लाई करता है। कहने का मीनिंग क्या है कि मेरे पास कोई फंक्शन है साइन, ठीक है। अब साइन के अंदर वैल्यू मैंने डाल दी साइन ऑफ इनवर्स एक्स, तो बच्चों देखो साइन के साथ साइन इनवर्स कट गया तो जो वैल्यू आई वो आई एक्स। अब मुझे बताओ ये x किस रेंज को बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग करेगा -1 से 1 की रेंज को, क्योंकि ये वाली रेंज क्या है इस साइन की है, इस साइन की रेंज है, रेंज ऑफ साइन, ना कि साइन इनवर्स की, कि जो बाहर लिखा होगा उसी की रेंज हम लिखेंगे, अंदर तो इनपुट लिख दिए ना। ऐसे ही अगर फंक्शन आपका बाहर साइन इनवर्स हो तो अंदर मैंने साइन एक्स लिख दिया, कि अब इनपुट हमने क्या दे दी, इनपुट हमने साइन दे दी, तो अब ये क्या होगा साइन इनवर्स के साथ साइन कट हो जाएगा, आपका आंसर एक्स आएगा। और इसकी जो रेंज होगी वो किसको बिलोंग करेगी, -π/2 से π/2 के इक्वल, और इनके अंदर दोनों केसेस में आपका वैल्यू एक्स आई है, लेकिन रेंजेस अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो रेंज है ये आपकी इस साइन की है, और ये जो रेंज है ये आपकी इस साइन इनवर्स की है। ये रेंज किसकी है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। यही मैं आपको क्या है समझाना चाह रही हूँ। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में देखो साइन इनवर्स है, साइन के साथ साइन इनवर्स कट एक्स आ गया, इसकी जो रेंज -π/2, ठीक है। अब ये साइन है, ये इसकी रेंज है -1 to 1। आंसर देखो सभी का x है, आंसर सभी का देखो x है, फर्क कहाँ है इनकी रेंज में,
इनकी रेंज में। समझ में आई? इधर कॉज इनवर्स की रेंज लिखी, इधर कॉस की रेंज लिखी, ना कि इनवर्स की। समझ में आई बच्चों बात? यही मैं आपको क्या है समझाना चाहूँगी, ठीक है, कि ये आपको क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी रटना कुछ भी नहीं है, फिर से वो ही है, आपने जो लर्न करना है वो सिर्फ क्या है, इनकी रेंज का टेबल, इनकी रेंज का टेबल आपको लर्न होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ आपको। अभी मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। हाँ, लेट कर लो, एक आपके पास एग्जाम्पल है साइन। साइन क्योंकि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है तो आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल वही देखने को मिलेगी जिसपे बाहर आपका इन्वर्स हो, ठीक है। साइन ऑफ इन्वर्स, साइन π/3 लिखा मैंने, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे मैं बताऊंगी। साइन के साथ साइन कट गया, इसका आंसर π/3 आ गया। अब बोर्ड इसका आंसर तो सही कर देगा, ठीक है, सही कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल लूँगी मैंने एक और एग्जाम्पल ले ली, मैंने ले ली साइन इन्वर्स साइन ऑफ 3π/5। अब मैंने ये वाली एग्जाम्पल ले ली 3π/5। अब स्टूडेंट फिर से कहेंगे कि साइन इन्वर्स के साथ साइन कट हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3π/5 आ गई, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट है स्टूडेंट, आंसर कर देंगे, लेकिन गलत कर दिया बोर्ड ने। अब सोच रहे होंगे अरे ये कैसे कर दिया, साइन के साथ साइन इनवर्स के साथ साइन किया, ये हमारा सही कर दिया, लेकिन इस साइन इनवर्स के साथ ये साइन किया तो ये हमारा आंसर गलत कर दिया। हमने गलती कहाँ की, चलो बता देते हैं आपने गलती कहाँ की। आपने पहले ये चेक करो, ये π/3 क्या आपका बिलोंग करता है -π/2 और π/2 की रेंज में। π/3 आपका क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री ओवर 360 डिग्री, तो मतलब ये इसके बीच में तो आता है। तो मुझे बताओ ये 3π/5, मुझे बताओ क्या ये बिलोंग करता है आपका -π/2 और π/2 के बीच में। चलो इसको सॉल्व कर लो। 3π मतलब 3 × 180 डिग्री × 5 अपॉन में 5 के साथ इसको कट करो, 5 3 = 15 और 5 6 = 30, 36 × 3 कितना होता है आपका 3 6 = 18, 3 3 = 108 डिग्री। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि आपकी जो रेंज है साइन इनवर्स की, अगर मैं इसको डिग्रीज में लिखूं वो -90 डिग्री की है, तो ये तो 108 आ गया, ये तो 90 से भी बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी साइन की रेंज है, जो साइन इनवर्स की रेंज है बच्चों, वो 90 डिग्री के इक्वल या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, इधर -90 डिग्री से बड़ी या फिर -90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये 108 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा है। डिग्री में बात करी क्योंकि रेडियन में ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो बच्चों ये वाला तो वैल्यू गलत आ गई, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि ये इसकी रेंज को बिलोंग ही नहीं कर रहा। अब इस पार्ट को पहले इरेज कर लें, इस पार्ट को अब हम इरेज कर लिया। तो बच्चों ये इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ। अब मैं आपको चीज़ बताऊंगी जो हमने पीछे पढ़ा था। इधर कहाँ गया हमारा स्लाइड, ये वाली नहीं, ये वाली इधर नहीं, सॉरी, ये वाली वैल्यू कि साइन π-θ क्या था 180 डिग्री -θ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन तो पॉजिटिव होता है, तो जब आपका साइन की भी वैल्यू रेंज में ना आए तो डायरेक्ट ही मेथड है कि जिसकी वैल्यू रेंज में नहीं आती हम π- करते थे, जैसे कॉज में पीछे किया था। तो इसका आंसर कैसे आना था, आपने इसको लिखना था कि साइन इनवर्स, ठीक है, फिर आपने किया साइन और इस 3π को लिखा आपने π-3π/5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, फिर साइन आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5π -3π/5, आपने एलसीएम ले लिया। अब साइन के साथ साइन कट कर दो, आप ऊपर भी कट कर सकते थे। ये आपकी क्या वैल्यू आ गई 2π/5। अब मुझे बताओ क्या ये बिलोंग करता है -π/2 π/2। 2π/5 कितना होता है देख लीजिए, 2 × 180 डिग्री अपॉन में 5 होता है, ठीक है। 180 डिग्री को आप कट करो, ये कितने का आ जाएगा 36 के साथ, 2 6 = 12,
2×3=6 72 डिग्री। तो दैट मीन्स ये इसके बीच में लाई करता है। तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर क्या है, सही आ चुका है। ऐसे ही मैं आपको क्या है एक अच्छा सा होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू क्या है। ये आपने मुझे क्या है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मुझे भी पता चले मैंने इतना समझाया कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा समझाना अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हेल्प क्या है हो सके। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आपका क्या है, ये इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो इंट्रोडक्शन है बच्चों वो कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो जो होगी एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।